जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की कथा बड़ी ही भावुक और प्रेम भरी है। कथा थोड़ी लंबी है पर बहुत अच्छी है। इसमें हंसी भी है, दुख भी है और भगवान की भक्ति है कि कैसे एक सीधे साधे भोले भाले इंसान और खुद तो भगवान के दर्शन करता है लेकिन सभी को कराता है। एक समय की बात होती है कि एक माँ के 3 बेटे होते हैं। 3 बेटे होते हैं, 2 को शादी हो जाती है और एक कवारा होता है। पर वो जो कवारा लड़का होता है उसको घर गृहस्थी से कोई मोह माया से कोई मतलब नहीं था और वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि कैसे खेत बोपता है, कैसे क्या होता है। तो कुछ दिन व्यतीत होते हैं और होते हैं तो जो उनकी बहुएं कहती हैं, देखो खाली पीली पड़ा रहता है घर में और भगवान का नाम लिया करता है, कभी राम 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 रटता है, कृष्ण कृष्ण रटता है और काम काज कुछ करता नहीं है, खाने को कहाँ से आएगा इसको। तो वो भाई थे, वो बोले कि ठीक है हम कहेंगे उससे। तो अगले ही दिन कहते हैं कि भाई सुन हमारी बात, अब तक तो तेरा गुजारा हो गया लेकिन अब तेरा गुजारा नहीं होने का और तू अलग हो जा और अपना खाना दाना अलग कर ले और अपने जैसे रहना है जैसा रहे। तो वो सोचने लगा कि मैं आपसे कुछ कहता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, कुछ नहीं, 2 रोटी खाता हूँ बस, और फिर भी आपको मुझसे कुछ दिक्कत है कि हाँ जी हाँ। तो उसको 1 बीघे खेत दे देते हैं और अलग उसको कर देते हैं। तो जब उसको खेत देते हैं, अलग कर देते हैं खेत देके, तो खेत तो तब करे जब उसने कभी देखा हो, खेती करना जानता हो। तो वो गुस्से में चला जाता कि मैंने इनको सब कुछ दे दिया फिर भी ये मेरे को अलग कर दिया। तो एक इंसान से पूछता है कि भाई तू मेरे को ये बता दे कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि क्या बोएगा, कि मैं बोऊंगा चने। चने बोएगा? हाँ। तो उसने मजाक में कह दिया जा चनों को और बाहर वाले पे भुंजवा लाना और भुंजे हुए चने और खेत में बीज दे। तो उसने बेचारा भोला वाला सीधा साधा इंसान था और लिया भगवान प्रभु का नाम, राम राम करते हुए और चने ले गया और भुनवा के और खेत में बीज दिए। अब भुने हुए चने का कहीं खेत में होते हैं। अब तो उसमें 2-4 जो कच्चे रह गए थे, 2-4 पौधे निकल आए, 2-4 पौधे निकल आए और उन्हीं की रखवारी के लिए और वहाँ बैठा रहे। तो वो क्या देखता था, एक दिन देखा कि सुबह सुबह और कोई उसके 2-3 पौधे हैं उनको खाने के लिए आता है। तो उसने ये तो नहीं देख पाया, धुंध थी थोड़ी, कि भाई कौन है, क्या है, कैसे। और अपने घर आके भाइयों से बोला कि मेरे खेत की मेरे को अलग कर दिया, मैंने अपनी खेती कर ली और फिर भी आप अपनी भैंसों को खोल देते हैं और मेरे खेत को उजाड़ने के लिए। क्या तो अपने भैंसों को बांध लो और नहीं तो मैं आपकी भैंसों को वहीं से वहीं और रवाना कर दूंगा और भगा दूंगा, फिर ये मत कहना कि हमारी भैंसें कहाँ हो गई। तो उन्होंने अपनी भैंसें कस कस के बांध ली। फिर अगला दिन हुआ और फिर वो आता है और वो कौन था, ऊपर से और उतरता है और ऐरावत हाथी होता है और वो वहाँ विचरण करने के लिए घूमने के लिए आता है और घूम घाम कर वो चला जाता है। फिर तो अगला दिन हुआ फिर उसने देखा कि ये फिर आया है। फिर वो घर आया तो देखो क्या तो अपने मतलब भैंसों को कौन है वो मतलब मोटा ताजा दिखा, तो ये आपके बेटौड़े होंगे, कोई तो है जो मेरी खेती को उजाड़ना चाहता है और ऐसा करो, कहते हैं उनको साथ रख दो और नहीं तो मैं इनको भगा दूंगा। बोले भाई तूने ये कहा था अपनी भैंसों को बांध ले, तो हमने भैंसों को भी अपने कस के बांध लिया और अब हमारे यहाँ से तो कोई नहीं जाता, फिर भी तू नहीं मानता है कि कौन है। तो उसने कहा ठीक है आज मैं पकड़ ही लूँगा, कि हाँ तू पकड़ लेना। तो फिर जाता है खेत में और देखता है फिर वो विचरण करता हुआ आता है लेकिन उसको वो पकड़ नहीं पाता। अगले दिन कहता है
कि तुम नहीं होंगे तो कोई गांव वालों की होंगी, और सारे गांव में हल्ला मचाता है कि किसकी गाय है, किसकी भैंस है, और मेरे खेत में रोज जाती है और रोज मतलब खराब करके आती है, और क्या तो पकड़ लो, नहीं तो मैं इसको भगा दूंगा और बांध लूँगा। अब सारे अपने अपने भैंसों को कस कस के बांध लेते हैं। गांव वाले भी दुखी हो गए, रोज रोज लड़ाई करता है ये आके, क्या बात है। अब तो गांव वालों ने भी बांध ली कि भाई देख, ना तो हमारी कोई भैंस आती, ना गाय आती, ना कोई हम आते। ठीक है, तू अपनी फसल की अच्छे से कोई रखवाली करता है, ठीक है कर, लेकिन हमारे ऊपर ये दोष मत दे, ये लांछन मत लगा कि हमारे में से कोई यहाँ आता है और तेरी फसल खराब करता है। तो उसने कहा ठीक है, आज मैं पकड़ के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जहाँ वो एरावत हाथी आता था और वहीं उसी रास्ते पर वो बैठ जाता है। अब तो ऊपर से आया, आके एरावत हाथी आया, वहाँ विचरने लगा, और जैसे ही वो ऊपर उड़ने लगा तो उसकी पूंछ से वो लटक जाता है। अब पूंछ से लटक जाता है तो एरावत हाथी ऊपर पहुँच जाता है। अब तो वहाँ देखता है स्वर्ग में बड़े ही नाच गान हो रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, बड़े बड़े लड्डू बन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और सभी जगह वो घूम घूम के देखता है, नृत्य गान हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। गंगा अजीब बह रही हैं और बड़े बड़े कमल खिल रहे हैं। इतना सुंदर मनमोहक दृश्य कि वो देखता ही रह गया और बोला कि अरे ये जाता था यहाँ से, और यहाँ तो बड़ी बड़ी मतलब वो होती है। अब तो उसने उसका इंतज़ार किया कि ऐसा ना कर हो कि वो कहीं चला जाए और मैं यहीं रह जाऊं। और अब तो सुबह के 4 बजे और वो घूमने के लिए जैसे ही निकला तो वो फिर उसकी पूंछ को पकड़ के आ गया और नीचे उतर गया। अब उतर गया नीचे तो सारे गांव वालों से कहता है कि भाइयों, अपने घर वालों को भी बुलाया कि भाई मैं आपसे नाराज़ हुआ, मेरी गलती थी कि मैंने ये सोचा कि आपने मेरे को अलग कर दिया है, इस वजह से आप मेरी फसल नष्ट करना चाहते हो, और आप में से ना तो आपकी कोई गाय भैंस थी और ना ही गांव वालों की थी। तो गांव वाले आए तो भैया वो कौन था, क्या था, हमें भी बता दे। कि वो तो ऊपर से आता है और मैं उसके साथ गया था और वहाँ तो भाई पूछे ही मत, ऐसा दृश्य देखा मैंने, मैं तो देखता ही रह गया। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, और कहीं गंगा जी बह रही हैं, और पानी भी पिया तो इतना अच्छा था, और भोजन भी किया, सब कुछ किया, आनंद आ गया वहाँ आके। तो बोला, गांव वाले बोले कि भाई तू देख क्या, तो एक बार हमें भी दिखा ला। कि चलना, और मैं दिखा लाऊंगा। कब? कि सुबह 4 बजे आता है वो और 4:30 बजे से 5 बजे ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहलवान के भाई जाएंगे कैसे? कि देखो सबसे पहले तो मैं ऊपर लटक जाऊंगा उसकी पूंछ से, और फिर आप लोग एक एक करके लटक जाना। कि ठीक है। अब तो सारे चुपचाप छुप के वहाँ बैठ गए, हल्ला मत करना कोई भी। अब सारे वहाँ बैठ जाते हैं, और बैठ कर के जैसे ही वो इंद्र के यहाँ से उतरता है, और उतरते ही सभी देखते हैं कि इशारा कर देता है कि मैं बैठूँ, मैं इसकी पूंछ को पकड़ूंगा और आप भी मेरे साथ पूंछ पकड़ लेना। अब तो वो सबसे पहले उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, और जैसे ऊपर उड़ता है तो एक के पैर एक 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 एक, एक करके सारे एक दूसरे को पकड़ते हुए लंबी लाइन लग जाती है। लंबी लाइन लग जाती है तो जैसे ही ऊपर उड़ने लगता है तो नीचे से नीचे वाला था, और वो बोला कि भैया तूने सारी बातें बता दी, लेकिन ये तो बता दे कि वहाँ लड्डू कैसे थे और कितने बड़े थे। अब तू बता तो रहा था लड्डू हैं, और लेकिन तूने ये नहीं बताया कि कितने मोटे मोटे लड्डू थे। और सबसे ऊपर उसने पूंछ पकड़ रखी थी और सबसे नीचे था वो कह रहा था, तो उसने और ऐरावत की पूंछ छोड़ के और कहा इतने मोटे मोटे लड्डू। अब जैसे ही उसने पूंछ छोड़ी, उसकी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, धड़म धड़म नीचे गिरते चले गए। हाथी था वो ऊपर चला गया और सारे नीचे रहे। अब वो
गाँव वाले बोले कि अरे भैया तूने तो हमारे किसी की हड्डी टूटी, किसी का कुछ कि हम तो मरवा दिए। कि तुमने, मैं मरवा दिया, मैं जाता और वहीं जाके उन्हीं का रह जाता, लेकिन तुम खुद तो रुके और साथ में मैं भी आपने रोक दिया, तो मेरा मतलब नुकसान हुआ या आपका नुकसान हुआ? मैं उनकी भक्ति करता था, प्रभु मेरे को दर्शन देना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया है। और तुम तो लोभी इंसान हो। तो कहते हैं ना, जब भी लोभ की नैया डूबती है जहाँ भी, तो लोभ की नैया डूबती है। अगर वो नीचे वाला ये ना कहता कितने मोटे लड्डू थे, तो सारे चले जाते। एक दूसरे के आज भी यही है कि इंसान की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर किसी को एक कोई तरक्की पे पहुंच जाए तो दूसरे को जलन हो जाती है और उसकी टांग खींचता है कि कब ये नीचे गिरे, एक को एक ऊंचाई पे नहीं पहुंचने देता। तो यही कारण है कि हम लोग अभी तक यही हैं। अगर किसी के खुशी में हम सम्मिलित होते हैं और उसको देख के ज़्यादा खुशी होगी, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं कि देखो ये दूसरे की खुशी को देखकर कितना खुश है और गम को देखकर कितना दुखी है, तो अपने आप कृपा करते हैं प्रभु और उसके 9 दोबारे सिद्ध हो जाते हैं। और हम अगर किसी की तरक्की को देख के जलते हैं तो ऐसा ही होता है जैसे उस नीचे वाले का हुआ था। आप तो गिरा लेकिन सारों को लेकर नीचे डूब गया। इसीलिए अगर ये किसी को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजना कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।